हेलो एवरीवन, मैं आपका चंदन सर आज जो है स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल ऐसे इंग्लिश क्लासेज पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी जो है एक ऐसे कंप्लीट करने जा रहे हैं जो आप सभी बच्चों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जो है जो भी बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है, या फिर वैसे सारे स्टूडेंट्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। और ख़ास करके जो बच्चे 12th के हैं, जो बच्चे बोर्ड के हैं, 12th के हो या बच्चे जो भी 10th के हो, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे जो है ये कितनी दफ़ा एग्जाम में आपके पूछ चुका है और पूछता भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आपका महत्वपूर्ण ऐसे माय एम इन लाइफ। तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम, ambitions, dreams, goal, target. So many students have different kinds of these all things. So dear students, I am just going to give you one of the best way to write or to complete an essay in your examination. और ये जो एम है वो मैक्सिमम बच्चे आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एम कुछ अलग है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। कहाँ से ऐड करना है सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐसे को। A man without a certain aim is like a ship without a rudder. According to Robert Louis, an aim in life is the only fortune worth finding. देखिए, इतना खूबसूरत तरीके से मैंने लिखा है ना डियर स्टूडेंट्स, कि यदि आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्ज़ाम में जो भी टीचर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे एग्ज़ाम के बाद, वो आपसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाएंगे और ऑफ कोर्स खुश होकर के आपको पूरा का पूरा मार्क्स देंगे। और आपको पता है ना कि आपके एग्जाम में टोटल 8 मार्क्स के ऐसे पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल, 8 मार्क्स। और मैंने ये सीरीज शुरू कर रखी है, मैंने कुछ ऐसेज करा दी हैं, सारा का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको पढ़ लीजिए। और बिल्कुल ये सारे के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट है, याद कर जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ, जान लगा दो 8 नंबर पाने में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इंट्रो आप किसी भी गोल में, कोई भी एम हो, एम्बिशन हो, ड्रीम हो, आप इसको चिपका सकते हैं। पहला वाला लाइन कि एन एम विदाउट अ सर्टेन एन मैन विदाउट अ सर्टेन एम इज लाइक अ शिप। एक इंसान जो बिना किसी निश्चित तय एम के, वैसे ही जैसे कि एक शिप जो है ना बिना रडर के, रडर बोलते हैं जो शिप को चलाता है, शिप जो संचालक है, उसके बिना जो है ना बिल्कुल बेकार है। कोई भी इंसान बिना एम के जैसे वैसे ही है जैसे कि शिप विदाउट अ रडर। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लुइस एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, आप गूगल कर सकते हैं इनके बारे में। इन्होंने एम के बारे में क्या, ऐसे तो ढेर सारे लोगों की स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि एम इन लाइफ इज द ओनली फॉर्च्यून। जीवन में एम ही जो है ना सबसे बड़ा और ओनली फॉर्च्यून है, अर्थ फाइंडिंग, जिसको खोजने की जरूरत है। कि जीवन में सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज है तो वो है एम, उसको ढूंढने की सबसे बड़ी जरूरत है। हाउएवर, हालांकि ये सत्य है, वन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ विदाउट हैविंग अ डिफरेंट एम। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट्स जीवन में बिना एम के, बिना निश्चित एम के वो सक्सीड नहीं कर सकता है। आप यहाँ ये वाली लाइन भी याद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इट इज फैक्ट दैट। ओके, मैं बहुत सारे बच्चों को क्लासेस में छोटी छोटी सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन के बैच में ही मैं करा देता हूं कि इट इज फैक्ट दैट वन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ विदाउट हैविंग अ डेफिनिट एम। तो ये सारा ऐसे कुछ भी पूछेगा, अगर आपके एम से रिलेटेड पूछता है, कोई भी एम हो, ऊपर वाली ये लाइन चिपका देना तो लाइफ जबरदस्त हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या एम मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया है। So far I am concerned, इसलिए जहां तक मेरी बात है, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं as far as I am concerned, जहां तक मेरी बात है, the aim of my life is to become a good teacher।
आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है एक अच्छा शिक्षक बनना, एक अच्छा टीचर बनना, क्योंकि अ ग्रेट मैन डॉक्टर कलाम सेज, देखो होता क्या है ना डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोग जो है कोटेशंस लिख देते हैं बड़े बड़े फिलोसफर की, किसी साइंटिस्ट की, किसी टीचर की, बड़े ग्रेट आदमी का, तो ऐसे में 4 चांद लग जाता है। तो संभव हो तो हर एक ऐसे में उससे रिलेटेड अगर किसी ने कोट दिया है, कोई कथन बोला है, तो उसको इश्यू कर दो, जारी कर दो, 4 चांद लग जाएंगे जी। चेक करने वाला भी आपसे आकर्षित हो जाएगा बच्चे। तो अ ग्रेट मैन डॉक्टर कलाम कहते हैं कि टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स अ कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। इफ पीपल रिमेंबर मी एज अ गुड टीचर दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि जो टीचिंग है ना एक नोबल प्रोफेशन है, दैट शेप्स कैरेक्टर्स, जो चरित्र का निर्माण करता है, आप में ऊर्जा देता है, आपके जीवन का हर एक व्यक्ति के फ्यूचर का निर्माण करता है। और यदि लोग मुझे एक अच्छे टीचर के रूप में याद करते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और आपको भी पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले भी टीचर के रूप में काम किया था, और राष्ट्रपति से रिटायरमेंट होने के बाद में भी टीचर ही बने थे वो। तो इसलिए टीचर क्या है, वो एक्चुअली बात ये है ना कि आज इस मॉडर्न युग में जो है ज़्यादा डिमांड जो है ना पैसे की हो चुकी है, सबको मनी चाहिए, मुझे भी, तुम्हें भी, हर आदमी को। तो नो वन वांट्स टू बी अ टीचर बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे offer what engineers, doctors, leaders, businessmen, policemen and so on, but very few wants to be a teacher। बहुत कम लोग चाहते हैं एक टीचर बन जाना। ओके डियर स्टूडेंट्स, let's go ahead, चलो आगे चलते हैं। I know most of the people prefer to become doctors, engineers, policemen, businessmen, etc. बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ कि वो लोग बनना चाहते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिसमैन, बिजनेसमैन इत्यादि। बट फॉर मी टीचिंग इज द मिशन एंड एम्बिशन ऑफ माई लाइफ। देखिए मेरे लिए जो टीचिंग है ना वो एक मिशन है और मेरे जीवन का एक एम्बिशन है। आई विल कंप्लीट हायर स्टडीज आफ्टर डूइंग इंटरमीडिएट। जब मैं इंटरमीडिएट कर लूँगा तो हायर स्टडीज में कंप्लीट करूँगा एंड आई विल बिकम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं टीचर भी बनूंगा तो इंग्लिश भाषा का। आप यहाँ पे अपने गोल को चेंज कर सकते हो यहाँ से। अब जो गोल है वो आप कैसे प्राप्त करेंगे, इट हैज़ टू बी ओके एक्सप्लेन्ड। ये एक्सप्लेन करना ही है कि आप जो है ना कैसे आप अपने गोल को करेंगे, क्या एम है आपका, उसके बारे में। तो इंटरमीडिएट के बाद मैं हायर स्टडीज करूंगा। आई विल बिकम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज आई एम वेरी फैमिलियर विद द पिटिएबल कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस लैंग्वेज। मैं इंग्लिश भाषा का बनूंगा। क्यों बनूंगा? क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परिचित हूँ स्टूडेंट्स की दयनीय स्थिति की इस भाषा में। मतलब इंग्लिश भाषा में स्टूडेंट की स्थिति बहुत दयनीय है और मैं इससे भली भांति परिचित हूँ। आई विल सिंसियरली परफॉर्म माई ड्यूटी एज ए टीचर। मैं सिंसियर होकर के अपने इस टीचर के रूप में जो मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसका मैं निर्वहन करूंगा। आई विल ट्राई टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ माई स्टूडेंट्स बिसाइड टीचिंग द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। यानी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के कैरेक्टर को भी बिल्डअप करूंगा, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, बिसाइड्स के अलावा, टीचिंग के अलावा, क्या जो भी सब्जेक्ट कंसर्न है, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने के सिवाय मैं अपने स्टूडेंट्स के किस पे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी मैं फोकस करूंगा, मैं उस पे काम करूंगा। और मुझे लगता है लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिख दिया है, क्योंकि ज़्यादा आराम से उतने अप्रोप्रिएट वर्ड्स में मैंने लिखे हैं जिससे आसानी से आप 8 नंबर तक पहुंच सकते हो। मुझे लगता है आई कैन ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन माई सोसाइटी एज वेल एज इन माई कंट्री बाय एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। मैं जो हूँ अपने समाज में और अपने देश में बहुत बड़ा चेंज ला सकता हूँ, परिवर्तन ला सकता हूँ बच्चों को पढ़ा करके। एंड आई विल डू लेबर हार्ड टू अचीव माई एम इन द फ्यूचर। और भविष्य में मैं अपने एम को प्राप्त करने के लिए कड़ी परिश्रम करूँगा। आई होप कि ये ऐसे आपको मदद करेगा और एक आइडिया देगा लिखने पर। देखो एम क्या है, पहले तो एम के बारे में लिख दो कुछ अच्छी बातें, फिर आपका एम क्या है वो बता दो। एम
आप कैसे कंप्लीट करेंगे वो बता दो, फिर एम से आप क्या करेंगे, इससे कैसे आप सर्व कर सकते हैं, सर्विस अच्छी तरीके से दे सकते हैं, इससे किन को बेनिफिट होगा, उस चीज को आप सर्च करना। मतलब 3 पॉइंट करना है। पहले तो उसका इंट्रो लिख दो, फिर आपका एम क्या है बता दो, कैसे अचीव करेंगे बता दो, और एम होने के बाद आप क्या करोगे ये बता दो। ऐसे हो जाएगी कंप्लीट। कोई भी अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर बता देना, कैसे बनोगे ये बता देना, बन के क्या करोगे ये बता देना, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 पॉइंट, इंट्रो 1, क्या बनोगे 2, कैसे करोगे 3, और लास्ट में बनने के बाद क्या करोगे ये 4 पॉइंट इसमें हमेशा याद रखना है। 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेना है मैंने जैसे बताया। तो थैंक यू वेरी मच। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना, चूंकि तैयारी जीत की चंदन सर के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।